देखिएगा आपके सामने रेकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। ये 2019 और 2018 दोनों में पूछा जा चुका है। टीयर 2 का क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ 0.47 के ऊपर बार है प्लस 0.503 दोनों के ऊपर बार है, फिर माइनस 0.399 के ऊपर बार है इंटू 0.88 के ऊपर बार है, और ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 0.47 बार प्लस 0.503 दोनों के ऊपर बार माइनस 0.399 के ऊपर बार इंटू 0.88 के ऊपर बार। तो देखिए ये इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो ये क्या करेंगे 47 ये पूरा 47 लिख देंगे, पॉइंट हट जाएगा। और क्या करेंगे जो बार के अतिरिक्त जो और दशमलव डेसिमल और ये जो बार इसके बीच में जो नंबर है वो सब्सट्रैक्ट होगा, जो बिना बार वाला वो क्या होगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा 4 सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। और अपॉन जितने दशमलव से पहले जितने डिजिट के ऊपर दशमलव से पहले इधर बार है उतने के कॉरिस्पॉन्डिंग हम 9 डालेंगे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ कितने डिजिट पे बार है, सिर्फ यहाँ 7 पे बार है, तो इसलिए यहाँ पे 9 कितना सिर्फ एक बार आएगा। और दशमलव से पहले और बार के बीच में जो डिजिट है बिना बार वाले उसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम 0 बिठाते हैं। आप डिटेल में अगर ये चीज जानना है डेसिमल फ्रैक्शंस और रेकरिंग डेसिमल्स तो आप हमारा ट्यूटोरियल देख सकते हैं रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस का। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। ये हुआ, ठीक है। अब उसके बाद इसको प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 0.503 दो डिजिट के ऊपर बार है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे सॉरी इसको हम लिखेंगे दशमलव हट जाएगा 503, ठीक है। माइनस कितने एक सिर्फ 5 है जिसके ऊपर बार नहीं है, दशमलव और ये बार वाले डिजिट्स के बीच का सिर्फ 5 है, तो सिर्फ 5 सब्सट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे कितने डिजिट्स पे बार है 2 डिजिट्स पे, तो यानी इसके कॉरिस्पॉन्डिंग 2 9 आएंगे। और एक डिजिट ऐसा है जिसपे बार नहीं है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग क्या आएगा 0 आएगा। फिर यहाँ पे 0.39 और 9 के ऊपर बार है, तो फिर यहाँ पे कैसे लिखेंगे 39 माइनस कौन सा सब्सट्रैक्ट होगा 3 सब्सट्रैक्ट होगा 3 अपॉन सिर्फ 9 के ऊपर बार है तो एक 9 आएगा 9 और 3 है जिसके ऊपर बार नहीं है दशमलव और ये बार वाले डिजिट के बीच में, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एक 0 आएगा। फिर मल्टीप्लाइड बाई 0.8 है तो क्या आएगा 8, सब्सट्रैक्ट करने के लिए तो कुछ है नहीं। और फिर इसके कॉरिस्पॉन्डिंग कितना 9 आएगा, सिर्फ एक 9 आएगा। अब क्या है हम इसको सॉल्व करें, तो 47 में से 4 गया 43 अपॉन 90 और ये क्या हो जाएगा 498 अपॉन 990 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये होगा 36 अपॉन 90 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 चौके 36, यानी ये पूरा टर्म क्या हो गया 8 चौके 32 अपॉन 90। हम 8 से इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि ये डिजिट्स देखिए डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो ये 8 चौके 32 अपॉन 90, इसको हम ऐसे लिखेंगे 32 अपॉन 90। अब ये 43 अपॉन 90 माइनस 32 अपॉन 90 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 43 माइनस 32 यानी 11 हो जाएगा, यानी ये टोटल क्या आ जाएगा 11 अपॉन 90 प्लस 498 अपॉन 990,
ठीक है, इतना आएगा। तब हम क्या करें, एलसीएम ले लें। तो 90 से 999 कितनी बार में जाएगा, 9 से काटोगे तो 11 ये 11। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 990, क्योंकि ये 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 आएगा। तो 11 इंटू 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 498। अब ये क्या हो जाएगा, ऐड करें, 8 और 1 9, 9 और 2 11 का 1, कैरी आया 1, 4 और 2 6, 619/990। अब आप देखो तो यहाँ डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल में दिया हुआ है आंसर। तो हम क्या करेंगे, इसको रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ देखो आप डिनोमिनेटर पे ध्यान से देखो, यहाँ डबल लाइन है, डबल लाइन है यानी इसका मतलब है कि जो भी आएगा संख्या उसमें क्या होगा, उसमें दो रेकरिंग के 2 डिजिट्स के ऊपर रेकरिंग होगा और एक बिना रेकरिंग का होगा। ठीक है, तो कैसे हम इसको लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0. आप देखो इसको 600 अब देखो इसको करने का तरीका ये है कि देखो यहाँ पे 2 डबल 9 है, ठीक है, और एक 0 है, 2 डबल 9 और एक 0 है। इसका मतलब है कि 2 डिजिट्स पे बार होगा। तो आप ऑप्शन में देखो और 619 के आसपास कौन सा है, तो आप देखोगे 600 0.625, ये कुछ क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये और ये थोड़ा दूरी पर है। तो 625 में देखें, लेकिन यहाँ 2 डबल 9 है, इसका मतलब डेफिनेटली 2 डिजिट्स पे बार है, यानी आंसर कुछ ये होना चाहिए। कैसे, तो 625 आप ऐसा करो कि 625 माइनस कितना होगा 6, तब तो जाके, और ये 990, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं 619 को। और अब आप देखो यहाँ पर कन्वर्ट जो हमने ऐसे किया है, इसका मतलब क्या है, ये जो हमने कन्वर्ट ऐसे किया है, यहाँ देखो 530 माइनस 5/990, यानी इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि एक डिजिट के ऊपर बार और ये 2 डिजिट्स के ऊपर बार और एक डिजिट 5 बिना बार का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 0.2 डिजिट्स के ऊपर बार, यानी 25 के ऊपर बार और 6 बिना बार का, यही तो होगा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा डेसिमल फ्रैक्शंस के, आप ट्यूटोरियल देख लीजिए, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल एज इट इज वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये भी उसी एग्जाम में पूछा गया था, शिफ्ट अलग हो रहा होगा। अब इसमें क्या है, ये भी रेकरिंग डेसिमल का है, 0.56 के ऊपर बार है, माइनस 0.723 के ऊपर बार है और प्लस 0.399 के ऊपर बार है, मल्टीप्लाइड बाई 0.77 के ऊपर बार है। तो आगे इसको लिख लेते हैं, 0.56 बार माइनस 0.723 के ऊपर बार प्लस 0.39 के ऊपर बार मल्टीप्लाइड बाई 0.7 के ऊपर बार। उसी प्रकार करते हैं, ठीक है। तो 5 6 है तो 5 6 माइनस 5 सब्सट्रैक्ट होगा और 9 और एक 0 माइनस 7 2 3, ठीक है, 7 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा जिसपे बार नहीं है, अपॉन 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 2 9 और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 प्लस 0.39,
0.39 है, तो 39 माइनस 3 अपॉन 9, सिर्फ 9 के एक डिजिट के ऊपर बार है तो उसके करस्पॉन्डिंग 9, और 3 के ऊपर बार नहीं है उसके करस्पॉन्डिंग 0 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 बार। तो यानी ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस करने के लिए तो कुछ भी नहीं है और एक डिजिट के ऊपर बार है तो ये 9 हो गया। तब 56 में से 5 गया 51/90 माइनस 723, 13 में से 7 गया 6, 716 990 प्लस ये 36/19 मल्टीप्लाइड बाई 7/9, 9 चौके 36, 7 चौके 28, 28/90, इसको हम लिख देते हैं 48/90। और अब ये क्या है 51/90 और 28/90 क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड कर दें हम तो 8 और 1 9, 5 और 2 7, 79/90 माइनस 716/990। अब एलसीएम ले लें तो क्या होगा 990, ये 11 बार में जाएगा तो 79 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 9797, 9 7 14 15 16, एक आएगा 869, यानी 869 माइनस 716 कितना आएगा 3 और ये 6 से गया 5 और ये 153/990। अब हम ये देख लें कि 153 के आसपास कौन सा है ऑप्शन में, 154 तो है, ठीक है 154 है और दो 9 है, यानी इसका मतलब है 2 डिजिट पे रेकरिंग होगा, तो यानी 153 को हम क्या लिख सकते हैं 154 माइनस 1 लिख सकते हैं अपॉन 990। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0.154, इसका मतलब यही तो हुआ। ऐसे अगर हम इसको लिखेंगे तो ये ऐसा ही तो आएगा 154 माइनस 1 अपॉन 2 डिजिट्स पे 9 है, 2 9 डिजिट होंगे डिनोमिनेटर में 9 और एक यहाँ 0 हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा 0.1 और 54 के ऊपर बार, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें।